तुम बहकाए गए हो मूढ़ों के द्वारा। तुम देख ही नहीं पा रहे कि जीवन, तुम्हारा जीवन रेत की तरह हाथ से सरक रहा है। जैसे मुट्ठी बांधते हो रेत सरकती है ना, लेकिन तुम इतना सोए हो धर्मों की आड़ में कि तुम्हें जीवन ही नहीं दिख रहा। और तुम्हारा वही जीवन तो परमात्मा है। जिस दिन जीवन दिख जाएगा उस दिन तुम कहोगे कि इसको तो मैं लेकर पैदा हुआ था और इसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता था। तुम्हारा ही श्लोक है ना, ओम पूर्णमिदा, जिसका अर्थ तुम लगाते हो पूर्ण में से पूर्ण निकला पूर्ण बचा। ध्यान से देखना वो क्या है, वो जीवन है। तुम्हारे जीवन से तुम्हारे बच्चों का जीवन निकलता है। तुम भी पूर्ण बचते हो, वो भी पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन तुम जीवन में इतना घुले मिले हो कि तुम्हें जीवन ही नहीं दिख रहा है। मैं वही तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारी धारणाओं का कोई ईश्वर है ही नहीं, वो भ्रमित हो तुम। मंदिर की मूर्ति वाला ईश्वर केवल तुम्हें भ्रम फैलाया गया है तुम्हारे ऊपर। ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है। वो तुम्हारा जीवन बनकर तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, तुम देख ही नहीं पा रहे। तुम्हें सब कुछ बाहर खोजने की आदत पड़ी है, इसलिए तुम ईश्वर को भी बाहर खोजे जा रहे हो, खुदा को, अल्लाह को भी बाहर खोजे जा रहे हो। और वो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। उसी जीवन को तुम्हें पहचानना है, उसी जीवन को तुम्हें जीना है। हमने यही आरंभ किया था कि तुम अपना वही जीवन मंदिरों मस्जिदों में व्यर्थ बैठकर जीवन के उसी समय को व्यर्थ किए जा रहे हो। उसी को तो पहचानना था, उसी को तो तुम्हें देखना था, उसी को तो तुम्हें जीना था। वही क्षण परमात्मा है, वही क्षण तुम्हारा जीवन है, वही अस्तित्व है, वही विराट है। लेकिन भ्रम, तुम भ्रम में लगे हुए हो। ध्यान से देखना, सोचना तुम कितने वर्ष के हो गए। कभी 2 क्षण बैठो, सोचो, देखो जो कृत्य तुमने 15 वर्ष की आयु से आरंभ किया था, धर्म कर्म, वही 90 वर्ष तक करे जा रहे हो। कभी नहीं सोचा बैठकर, बैठने की, सोचने की फुर्सत कहां है, बस भागे जा रहे हैं। तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक व्यक्ति की अपने कमरे के अंदर घड़ी खो गई। उसने खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो अपने साथ अपने यार दोस्तों को भी ले गया कि घड़ी ढूंढो। सबने घर पूरा छान लिया, हर कमरा, हर दराज, घड़ी नहीं मिली। बाहर आया उदास। एक बच्चा मिला। वो बच्चा कहता है, क्या हुआ अंकल? वो कहता है, घड़ी खो गई, कमरे में मिली नहीं। कहता है, मैं लेके आता हूं। वो बच्चा गया, 5 मिनट बाद आया, घड़ी हाथ में थी। तुमने सोचा घड़ी कैसे मिली उसे? सबने पूरा घर तलाश लिया, घड़ी नहीं मिली। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे मिली घड़ी? तुमने कहां ढूंढा? वो कहता है, मैंने ढूंढा ही नहीं। मैं तो शांति से जाकर कमरे में बैठ गया। जब शांति बढ़ती गई और इतनी शांति हो गई कि कमरा बिल्कुल शांत हो गया, मुझे घड़ी की टिक टिक स्वतः ही सुनाई दे गई। देखा, अलमारी के पीछे गिरी हुई थी। कभी कभी कुछ ना करके भी सब कुछ पाया जाता है। तुम कुछ ना करो, 2 क्षण बैठ जाओ। ध्यान का मतलब आंख बंद कर रीढ़ सीधी करके भेंगा होना नहीं है। यह भी मूर्खता का तुम्हारा एक कृत्य है। ध्यान का मतलब विश्राम से बैठना है, शांति से, शून्य में, विचार शून्य की अवस्था। शून्य का मतलब यह मत ले लेना परमात्मा शून्य है। शून्य का मतलब विचार शून्य। तुम शून्य हो जाओ, तुम अपनी किंतु परंतु मत लगाओ, तुम्हें परमात्मा वहीं धड़कता नजर आ जाएगा।
जिसे तुम लेकर पैदा हुए थे, जिसे तुम आज तक अपने साथ ढो रहे हो। मैं बोलता हूं ना लेक्चर के अंत में कि चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को नमन। जिस दिन उसे देख लोगे उस दिन देखोगे चारों तरफ बिखरा फैला पड़ा है, कण कण में चमक रहा है। नदी की एक एक बूंद, सूरज की एक एक किरण, धूल के एक एक कण में महक रहा है। लेकिन तुम मूढ़ों द्वारा मूढ़ बनाए गए हो, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता। बैठो 2 क्षण खाली होकर बैठो तो हंसोगे कि तुमने किया क्या आज तक। 15 वर्ष के लोटा लेकर जल चढ़ाने चले गए, आधा दूध आधा पानी, किसको पता चलता है। आज तक वो जल चढ़ा रहे हो, आज तक वो दूध, वो घी, वो शहद नालियों में बहाए जा रहे हो। हंसोगे स्वयं पर, किसी बच्चे को इतना घी पिलाया होता तो तंदुरुस्त होता, तुम्हारे उस घी से एक जीता जागता तंदुरुस्त परमात्मा पैदा होता। तुम्हें समझ ही नहीं आया। उनको खाना खिलाए जा रहे हो जो निकम्मे हैं, जो नकारा हैं, जो तुम्हारे लिए गड्ढे ही खोद रहे हैं। वो खाना किसी बच्चे को खिलाओ जिसने बड़ा होकर समाज का, देश का, परिवार का पालन करना है। कुछ अपना करेगा, कुछ समाज का करेगा, वो जीता जागता परमात्मा। लेकिन तुम भागे हो, बैठे ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी। किसी ने कहा इस मंदिर में जाओ, वहां चले गए, किसी ने कहा उसमें जाओ, वहां चले गए, किसी ने काबा भेजा, किसी ने काशी भेजा। सबने तुम्हें उलझाया है। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, खाली होकर बैठो, अपने घर बैठो, मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई दीक्षा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दान नहीं, कोई भीख नहीं, बिल्कुल नहीं आना। गांठ बांध के रख लो, केवल बैठो, तुम्हें परमात्मा वहीं मिल जाएगा। 2 क्षण बैठो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।